हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। एज आई हैव रिटन हियर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंटिन्यू रखते हैं अपना एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको ये चीजें मालूम चल जाएंगी कि हाँ आज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिकली ये चीजें जो हैं बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर और लैंग्वेज के पार्ट है। बेसिकली बच्चों को यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम सर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पहचान पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका रिकग्निशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो जब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर जो एक पॉसिबिलिटी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर क्रिस्टल क्लियर आपकी ग्रामर नहीं है, आपको टू द पॉइंट चीजें नहीं मालूम है कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, इस वर्ड का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे इसकी, तो वो चीजें फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग में जल्दी नहीं आ पाएंगी। बट कोशिश करिए कि आप चीजों को समझें। मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि जो चीजें आपने आज तक नहीं पढ़ी वो मैं यहाँ पर चीजों को लेकर के आऊंगा और अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लर्न करें। बेसिकली लर्निंग ही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव यही मेरा है। लिखा है यहाँ पे मैंने कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मस्ट बी टू प्रिंसिपल क्लॉजेस एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, देन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, देन क्लॉज नंबर 3। अब यहां पे क्लॉज हो गई आपके पास 3। कितनी क्लॉजेज हो गई आपके बेटा? 3 क्लॉजेज हो गई। अब इसमें से जो भी क्लॉज आपके पास है थर्ड वाली, या यहां पे आगे हो या पीछे हो, वैसा वर्षा यहां से पीछे आगे कर लो, कोई दिक्कत सेंटेंस लिखने के लिए बेसिकली होना चाहिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि क्लॉज नंबर जो 3 है, जो अटैच है किसके साथ में, जिसने ले रखा है एक यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दिस क्लॉज विल कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक। और ये जो 2 क्लॉजेज हैं, ये बोथ विल कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, ये दोनों क्लॉज क्या कहलाएंगी? प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएंगी। अब विदाउट एनी एग्जांपल यू कैन नॉट इजीली गो थ्रू। आपको बिना एग्जांपल के आप तो समझ पाओगे नहीं बेटा। कोशिश तो करके देखो, शायद एग्जांपल, बिना एग्जांपल के स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो बच्चों को प्रयास तो करना पड़ेगा। प्यारे लर्नर्स, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेंटेंस देखो, बिना सेंटेंस के तो क्लियरिटी नहीं आने वाली है। एग्जाम्पल देखो, ही वेंट टू द मार्केट bought a new mobile. He went to the market and bought a new mobile. That was stolen yesterday. देखो, ये जब आपके पास सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो सेंटेंस इजी वे में आप इसको कर लोगे। ये सेंटेंस बहुत ही इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। अब सेंटेंस को देखो, मैं इसलिए स्क्रीन से हट गया, या कुछ और लिखना चाहो यहाँ पे, दैट वाज स्टोलन यस्टरडे या अ फ्यू वीक्स लेटर, ये भी कह सकते हो।
that was stolen a few weeks later. A few weeks later. यानी कुछ हफ्तों के बाद वो जो है चोरी हो गया. Now look at the sentences. He went to the market. Clause number 1. It has been joined. इसको जोड़ा किससे गया? एंड कंजंक्शन से, जो कि आप चाहो तो यहां पे डाल सकते हो. और एंड कंजंक्शन को बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. आफ्टर दैट bought a new mobile without using subject. हमने सब्जेक्ट को नहीं यूज किया बेटा, यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक वर्ब ये और एक वर्ब ये, यानी कि बात इसी बंदे की हो रही है, इसी पर्सन की हो रही है. इफ यू वांट टू राइट हियर इफ यू कैन, बट देयर इज नो नीड. जरूरत नहीं लंबे सेंटेंस जब भी लिखना है तो उसमें कुछ चीजें छोटी कर दी जाती. अब आपने ये सेंटेंस दोनों लिख दिए, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है, आप चाहो तो देख लो. He went to the market, जरूरत नहीं इसको किसी और मार्केट गया. He bought a new mobile, इसको भी जरूरत नहीं है, बट जैसे ही आपने that कंजंक्शन यूज किया, that was stolen a few weeks later. अब सेंटेंस आपकी समझ में आ गया. यही सेंटेंस जो है ये सबऑर्डिनेट होंगी. ये अगर मैं लिख दूं तो आपको ये चीज, अगर मैं लिख दूं that was stolen a few weeks later, तो आप ये सोचो कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, क्या चोरी हो गया. That was stolen a few weeks later. ये क्या चोरी हो गया, ये इस बात को कह रहा है कि चोरी क्या हो गया. तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो अपने क्लॉज का नाम लेके आएगा. Bought a new mobile, went to the market. ये जो भी सेंटेंस लिखे हैं आप देखो यहाँ पे क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3. तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप सेंटेंस पढ़ें तो सेंटेंस पढ़ते समय इन सेंटेंसेस को यूज करें. ये छोटी सी बात मैंने कहा कि इसको भी यहीं पे आज शॉर्ट आउट कर देते हैं. तो आई होप चीजें समझ में आ गई. तो ये जो मैंने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला जो एक सेगमेंट था या पूरा टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये मैंने यहाँ पे टैकल कर लिया है. आपको समझ में भी आ गया होगा. इजी वे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है. बाकी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब लेकर के आऊंगा तो मैं उसमें आपको सेंटेंस लेकर के आऊंगा और उसकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप सेंटेंसेस को गेट करोगे, समझोगे कैसे, उसमें कैसे एरर को फाइंड करना है, चीजें समझनी है. तो ऑल ऑफ यू कीप लर्निंग. पढ़ते तो जरूरी है क्योंकि इंग्लिश वैसे भी इंटरेस्ट का विषय यही है. अगर इंटरेस्ट अच्छा आ गया तो फिर आप स्पोकन एज वेल एज रिटन इम्प्रूव कर लेते हैं. एज पॉइंट ऑफ व्यू आप, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू केवल कंपटीशन का ही है तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. किसी भी कंपटीशन के लिए छोटे से लेकर बड़े स्तर की इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है. और एडवांस लेवल पढ़ना है या बेसिक लेवल पढ़ना है तो स्टार्टिंग बेटा बेसिक से ही करनी पड़ेगी, अनलेस अनटिल आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली. तो होपफुली थैंक यू फॉर ऑल दिस. आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें. विकास सर के चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें. आप ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो कमेंट भी ज़रूर करते रहें. इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा. नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा. सर सेंटेंसेस और चाहिए हमें. सेंटेंस के बिना तो इंग्लिश नहीं चलेगी बेटा. ये मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि सेंटेंस ही सब कुछ है. सेंटेंस में ही सब कुछ पता करना है आपको. अगर सेपरेटली हर सेगमेंट को पढ़ने के बाद अगर आपने सेंटेंसेस में वो चीजें नहीं ढूंढी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ढूंढी, जीरेंड नहीं ढूंढी, पार्टिसिपल नहीं ढूंढा आपने, वोकैब नहीं ढूंढी आपने, तो बेटा पढ़ने का कोई वर्थलेस हो जाती. सारी स्टडी आपकी वर्थलेस है. तो किसी को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करें. डू कमेंट और कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.